नमस्कार सभी साथियों को। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आज एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास का टॉपिक जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है, चाहे सेंट्रल की एग्जाम हो चाहे स्टेट की एग्जाम हो। ये टॉपिक हर जगह अपनी प्रतिबद्धता बनाए हुए हैं। शिक्षक भर्तियों में भी ये टॉपिक अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए शुरू करते हैं कि ग्रामीण विकास क्या होता है और सरकार किस तरीके से ग्रामीण विकास के संबंध में काम करती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अगर ग्रामीण विकास की हम बात करें कि ग्रामीण विकास किसे कहा जाएगा, तो देखिए ग्रामीण विकास होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत बुनियादी ढांचा मजबूत करना। कैसा ढांचा मजबूत करना? तो हमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा क्या करना? मजबूत करना। अब यहां पे बुनियादी ढांचा मजबूत करने से तात्पर्य क्या है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाना और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना। मूलभूत सुविधाओं में सड़क हो गई, पानी हो गया और रोजगार हो गया। जब हम बुनियादी ढांचा किसी क्षेत्र का मजबूत करते हैं और ग्रामीण इलाके का अगर हम बुनियादी ढांचा मजबूत करते हैं तो ऐसे अवसर को, ऐसे काम को किसके संदर्भ में जोड़ा जाएगा? तो ऐसे काम को ग्रामीण विकास के संदर्भ में जोड़ा जाएगा। भारत सरकार की और राज्य सरकार की कई बहुत सारी ऐसी योजना भी हैं जो ग्रामीण विकास से रिलेट करती है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सी योजना? तो हमने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे रिलेट करती है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास से रिलेट करती है। और आपको पता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो आपको पता है सन 2000 में शुरू की गई थी। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना क्या है? तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि 1000 की आबादी वाले सभी गांवों को जिला मुख्यालय की सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो ये काम किसमें किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उनकी योजना है जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहा जाता है। चलिए दूसरी योजना देखते हैं। इसे हम देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है ना। नेशनल सोशल असेसमेंट प्रोग्राम एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है। और इन्हें शुरू किया गया 15 अगस्त 1995 को। कब शुरू किया गया? 1995 को। अब ये जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है तो हम देखते हैं कि विधवा पेंशन को हम देखते हैं, वृद्धावस्था पेंशन को हम देखते हैं, इसके अलावा विकलांग पेंशन को हम देखते हैं। जो विकलांग साथी है हमारे, जो विकलांग भाई बहन है और वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको जो पेंशन दी जा रही है वो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जा रही है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दी जा रही है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन कौन सा मिशन? तो हमने कहा स्वच्छ भारत मिशन है ना। अब स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? तो हमने कहा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। शहरी क्षेत्र के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग। अब ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन किस तरह अपनी भूमिका निभा रहा है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में कचरे का व्यवस्थित प्रबंधन करना और शौचालयों का निर्माण करना, शौचालयों की उचित व्यवस्था करना हमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देखने को मिलता है। कब शुरू हुआ? तो हमने कहा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। 2014 से 2019, 2014 से
2019 तक इसका प्रथम चरण था। कैसा चरण? प्रथम चरण। और 2019 से 2025 तक, 2019 से 2025 तक इसका दूसरा चरण चल रहा था। कौन सा चरण? दूसरा चरण। तो स्वच्छ भारत मिशन ये ग्रामीण क्षेत्र से भी रिलेट करता है। कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। अगली बात करते हैं, अगला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन कौन सा मिशन? तो हमने कहा जल जीवन मिशन। आपको पता होगा जल जीवन मिशन जो है ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को। तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखें। अब जल जीवन मिशन क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए हर घर में नल होगा और नल में क्या होगा? जल होगा। इसके लिए जो मिशन शुरू किया गया उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हमने कहा इसे हम जल जीवन मिशन के नाम से जानते हैं। चलिए, तो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो, ये कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। चलिए, एक और चीज हम देखते हैं, एक और बात हम देखते हैं, और वो है आपने मनरेगा का नाम सुना है। किसका नाम सुना है? मनरेगा का, है ना? आपने नाम सुना है मनरेगा का। मनरेगा। अब ये जो मनरेगा है, मनरेगा कार्यक्रम कब शुरू हुए थे? तो सन 2000 में शुरू हुए थे। 2006 में। कब शुरू हुए थे? सन 2006 में। और इसका पूरा उस समय इसे नरेगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरेगा। नरेगा क्यों कहा जाता था? नेशनल रूरल, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में इसे शुरू किया गया। 2009 में महात्मा गांधी के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो ये नरेगा से क्या बन गया? ये नरेगा से मनरेगा बन गया। क्या बन गया? नरेगा से मनरेगा कर दिया। अब आपको पता है इसका नाम फिर चेंज हो रहा है और इसे अब किया जा रहा है विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना एक प्रकार से। अब ये विकसित, वी मतलब विकसित भारत, जी मतलब गारंटी, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। हम इसे कहेंगे विकसित भारत, विकसित भारत ग्रामीण, ग्रामीण रोजगार, रोजगार और आजीविका मिशन, आजीविका मिशन ग्रामीण, आजीविका मिशन ग्रामीण। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये नया नाम होने जा रहा है। अब ये नया नाम क्यों रखा जा रहा है? जैसे कि आपको पता है 2047 जो लक्ष्य है वो विकसित भारत लक्ष्य है। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि नरेगा या मनरेगा में आपको पता है 100 दिवस का रोजगार दिया जाता, 100 दिवस का रोजगार, है ना। और ये 100 दिवस का रोजगार किसे दिया जाता था? तो आपको पता है अकुशल व्यक्ति को दिया जाता था। कैसे व्यक्ति को दिया जाता था? अकुशल। अब जब इसका नाम चेंज हो रहा है तो इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि न्यूनतम इसमें 125 दिन का, दिवस का या दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? तो 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ग्रामीण विकास की बात। ग्रामीण विकास का हमने अर्थ देखा, योजनाएं देखी और ये देखा कि कैसे सरकारी कार्यक्रम ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान करते हैं। अगले वीडियो में हम ग्रामीण विकास से संबंधित प्रावधानों को देखेंगे। जैसे आपको पता है कि ग्रामीण विकास से रिलेटेड आपको पता है पंचायती राज, जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज के जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास को मजबूत करते हैं। और पंचायती राज जो संकल्पना है वो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।